नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर फर्स्ट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजा जिला अध्यक्ष हैं। यह अपराध होता था उस टाइम, कहा जाता था कि जंगल राज है। अब जो हालिया की जो घटनाएं में अपराध लगातार बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अरे बताइए, पहले के लोग, ये लोग भाजपा वाले लोग और एनडीए वाले लोग क्या बोलते थे कि जंगल राज चल रहा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से राक्षस राज चल रहा है। राक्षस राज इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम लोग 17 महीना के सत्ता में आए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो फिर ये लोग बोलते थे जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। आप देखिएगा इस बिहार में प्रत्येक जगह हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। कल ही का घटना गोपालगंज का देख लीजिए, उसके बाद आप मुजफ्फरपुर का घटना देख लीजिए। एक हमारी बहन, छोटी सी बहन है, उसके साथ बलात्कार हुआ। इस पूरे बिहार में जब भी आप पेपर खोलिएगा, वो राजद का हो, भाजपा का हो या किसी भी पार्टी का समर्थक हो, मैं आपके चैनल पे बोलता हूं कि अपने दिल पे हाथ रख करके वो इस बात को कहे कि ये बहुत मंगल राज चल रहा है। क्योंकि आप जब भी पेपर खोल के देखिएगा तो कहीं ना कहीं हत्या, लूट, बलात्कार आप देखबे कीजिएगा। और सारे जनता लोग समझ रहा है ये जंगल राज नहीं, वो हम लोग का जो शासनकाल था ना, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो शासनकाल था, वो एक तरह से छुआछूत भेदभाव जो मिटाने का वो काल था। क्योंकि पूर्व में जब जाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखाने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद भी वोट देने का राइट्स नहीं था किसी को। 90 तक लोग वोट नहीं देते थे। मैं उधर नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करता हूं, मैं गलत कोई कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन इसको जानने की भी ज़रूरत है कि पहले लोग वोटिंग देने नहीं जाते थे, वोट देने नहीं जाते थे। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को इस प्रकार का बिहार मिला था, जिस पर जब वो सत्ता में आए तो जीडीपी बहुत कम था और उस समय छुआछूत था, भेदभाव था, ऊंच नीच था। उसका समानता को दिलाने में उनको बैठने दिया जाता था। जी बिल्कुल, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। उस समानता को लाने में उनका 15 साल लग गया। 15 साल लग गया। इसीलिए लड़ाई हुई लोगों से, जो लोग खटिया पर नहीं बैठने देने देते थे। सामंतवादी का परिभाषा मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी जाति से जोड़ के नहीं देता हूँ। कोई भी सामंतवादी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कैमरामैन भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन जो उस समय था वो किस प्रकार का कृत्य होता था, ये सब लोग जानते हैं। सब पार्टी, भाजपा जो पार्टी है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, आपकी भी पार्टी करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है। हालिया घटना में महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ी हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भाजपा की तरफ से हो रहा है। राजद के लोग चरित्रहीन नहीं होते हैं, राजद के लोग बिल्कुल चरित्रहीन नहीं है, लेकिन भाजपा के लोग चरित्रहीन हैं। आप देखे होंगे माननीय मोदी जी जब सत्ता में आए ना, तो एक नारा दिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो इसलिए नारा दिए कि वो जानते थे कि मेरे पार्टी में महाराक्षस से भरा हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, आजकल रील्स देखा होगा, वो व्यक्ति रोड पे ही जो कृत्य ये लोग कर रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष जिस प्रकार से महिला के साथ कर रहा है, एक जिला अध्यक्ष जिस प्रकार के भाजपा के लोग महिलाओं के साथ कर रहे हैं, यही है सशक्तिकरण। अब महिला आयोग चुप है, महिला आयोग कुछ नहीं बोल रही है इस पे। अरे क्या है भाई, ये महिला आयोग क्यों बनाया गया है? आपको तो बोलना चाहिए, महिलाओं के हक अधिकार की बात होना चाहिए। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले का देन है कि महिला हर जाति की, हर समाज की पढ़ रही हैं। आज हर जाति और हर समाज का मैं बात कर रहा हूँ, किसी अन्य एक जाति का नहीं। वो पढ़ रही हैं, अपना अधिकार प्राप्त कर रही हैं, कोई आईएएस बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही हैं, कोई डॉक्टर बन रही हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण भाजपा जो नारा देती है महिलाओं पे, वो बिल्कुल इनसे दूर ही रखें। मैं तमाम पार्टियों के लोगों से मैं बोलूँगा कि इस राक्षस लोगों से दूर रखिए। जो रील्स वायरल हो रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं रील्स, उस चीज़ को मैं उस पर बोल रहा हूँ। अच्छा, महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए तो भाजपा सिंदूर बांट रही है घर घर महिलाओं के लिए। अब क्या कहें, अब हंसी भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। सम्मान कर रहा है। हंसी इसलिए आ रहा है कि ये सब गजब का ये मतलब स्ट्रेटजी लेके आता है। एक बात बताइए, बिहार और यूपी में जब शादियां होती है तो सिंदूरदान होता है, और सिंदूर कौन लगाता है? पति लगाता है। तो पति जब सिंदूर लगाता है तो अपने पत्नी को वो ना खरीद करके देगा। अच्छा। सिंदूर, और ये लोग सिंदूर देंगे तो हमारी वाइफ और किसी की वाइफ वो सिंदूर लगाएगी। ये बहुत मतलब क्या कहें, बहुत दिक्कत है। उसके बाद एक बात बताइए, ये ऑपरेशन सिंदूर चिल्ला रहे थे, ये भाजपा वाले लोग क्या किए नहीं किए कुछ पता है किसी को? ये क्या ऑपरेशन हुआ, नहीं ऑपरेशन हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। ये क्यों तीसरे पार्टी की इंटरप्शन में ये लोग अपना यहाँ पे रोक दिए?
हमला, हम तो कहते हैं कि हमला करो और उसको सबक सिखाओ। जो जात पूछ करके मारे और धर्म पूछ करके मारे वो आतंकवादी है। और बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जात पूछ करके मारा जाता है, वो भी आतंकवादी है। मुसलमानों को भी जात पूछ के मारा जाता है कि मुसलमान है कि मैं हिंदू है। हर जाति का बोल रहा हूँ। जो जात में लंचिंग मुसलमानों के साथ हो रहा है देश में। जो जात पूछ करके मारे, जो धर्म पूछ करके मारे, वो आतंकवादी है। चाहे कोई बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति हो वो आतंकवादी है। अच्छा, एक आपसे पार्टी से जुड़ा सवाल पूछ देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है। हर क्षेत्र में लोग जो है आपके कार्यकर्ता हैं दावेदार कर रहे हैं कि हमें मुझे टिकट मिलेगा। आपके पार्टी में टिकट मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? सुनते हैं कि चढ़ावन जिधर चढ़ जाए उधर टिकट भारी होता है। कहाँ से सुन लिए? ये राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी की, ये तेजस्वी जी हैं यहाँ पे, और तेजस्वी जी जो मेहनत करेगा उसी को टिकट देंगे, जो धरातल पे रहेगा उसी को टिकट देंगे, जो पार्टी के विचारधारा को बढ़ाएगा उसी को टिकट देंगे। ये कहाँ सुन लिए कि पैसे से टिकट मिलता है? राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा नहीं होता है, महागठबंधन में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल, सिवान के अंदर जो 8 विधानसभा आता है, क्या उसमें मुस्लिम को टिकट कितना दिया जाएगा? अब देखिए, इस चीज़ को तो हम लोग ऊपरी लेवल में वो लोग बैठ के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम लोग भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन आपके ऑन कैमरा तो हम बता